नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, एक बयान जो पिछले हफ्ते से खूब चलाया गया, चारों तरफ गोदी मीडिया में भाजपा के नेताओं की तरफ से भी इस एक बयान पर खूब चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला गया, क्योंकि ट्रंप साहब ने यह कहा कि बाइडेन की सरकार ने भारत में सत्ता पलटने के लिए $21 मिलियन दिए। जी हां, और इसी पर जबरदस्त तरीके से परपंच हुआ। भाजपा के नेताओं ने भी कांग्रेस को भला बुरा कह के खूब सुर्खियां बटोरी, गोदी मीडिया ने भी टीआरपी बटोरी, लेकिन अंत में यह पता चला कि यह पूरी खबर ही फेक है। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो फर्जी बातें हैं और असल में ये $21 मिलियन भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को दिए गए थे। तो यहां पर तो ये वाला झूठ क्लियर हो गया, लेकिन अब क्या? इस पर गोदी मीडिया इस तरह से तमाशा करेगी, मोदी से सवाल पूछेगी, और क्या यही गोदी मीडिया अब ट्रंप के एक और बयान जो ईवीएम पर दिया गया है उस पर बवाल मचाएगी? दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है कि ट्रंप ने, जिसे भारतीय अंधभक्तों ने, यहां की मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपना चाचा, फूफा, पापा सब बना लिया, उन्होंने ही इन सब की अपने एक बयान से अब हालत खराब कर दी है। जी हां, ट्रंप ने ईवीएम पर ऐसा बयान दिया है कि भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक गई, और ऐसा बयान देकर उन्होंने बहुत बढ़िया दुश्मनों वाली दोस्ती निभाई है भाजपा से। तो क्या कुछ कहा है ट्रंप ने, सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अब वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के $21 मिलियन वाले बयान पर नाच रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर वो अब क्या कहेंगे, जिसमें वो बैलेट पेपर को मशीन से ज्यादा विश्वसनीय बता रहे हैं, और ना केवल विश्वसनीय बता रहे हैं बल्कि ज्यादा सस्ता भी बता रहे हैं। और दोस्तों, ये खबर आपको गोदी मीडिया पर कहीं भी नहीं मिलेगी, ना इस खबर पर कोई भी चैनल हुकार भरेगा, ना ही दंगल करेगा। इसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जाएगी, और बीजेपी आईटी सेल तो खासकर इसे किसी भी हाल में प्रमोट नहीं करेगा। खैर, अभी ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और ऐसा करते हुए उन्होंने बहुत गंभीर बात कर डाली, जिस बात को विपक्ष ना जाने कब से कहता आ रहा है। दोस्तों, ट्रंप ने बैलेट पेपर को मशीन से सस्ता बताया और उसे सबसे ज्यादा विश्वसनीय भी बताया। साथ में यह भी कहा कि इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पहले आप सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं। If you went to paper ballots and you're voting, and I would hope that every Republican would, so it costs exactly 8% of what the machines cost. These machines, they got something going. They get business. It's amazing. So paper ballots, and paper is very sophisticated today. Paper. तो सुना आपने, ट्रंप ने साफ तौर से ये कह दिया कि अगर आप अच्छा चुनाव कराना चाहते हैं तो पेपर बैलेट से अच्छा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, और ये मशीन से ज्यादा सस्ता भी पड़ता है। आपको मशीन ज्यादा महंगी पड़ती है, बैलेट पेपर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, आसान है, इसमें चीटिंग करना भी मुश्किल है। तो ऐसा बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जबकि भारत में इस बैलेट और ईवीएम की बहस पर सत्ता पक्ष हमेशा यही कहता हुआ सुनाई दिया है कि ये तो इतना महंगा हो जाएगा, इतने बड़े देश में इतना पैसा खर्च हो जाएगा। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बात को सीधा भाजपा के खिलाफ रख के देखा जा सकता है। खैर दोस्तों, इसके बाद जो ट्रंप कहते हैं वो तो और भी ज्यादा गंभीर है, खतरनाक है। वो अपने पूरे बयान में एलन मस्क को भी जोड़ देते हैं और फिर ईवीएम पर कटाक्ष करते हैं। पहले आप वो भी सुन लीजिए, फिर मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody I know. I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT and a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there. And they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. Can you believe? तो दोस्तों, ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने एलन मस्क से बात करी। एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, और उनका मैक्सिमम काम एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, चाहे वो अंतरिक्ष पर रिसर्च हो, रॉकेट्स बनाना हो, या फिर हाई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों को बनाना हो। तो बेसिकली वो बड़े जानकार हैं इस फील्ड के। और एलन का कहना है कि कंप्यूटर मशीनें जो हैं वो वोटिंग के लिए सही नहीं है।
इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने MIT जो टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट है उसके प्रोफेसर से भी बात की, जो कंप्यूटर को समझने वाले सबसे अच्छे लोग हैं। उन सब ने बताया कि चुनाव का सबसे सुरक्षित तरीका बैलेट पेपर है। तो दोस्तों, अब ट्रंप ने भी ईवीएम को एक तरह से बेकार कह डाला है और हमारे देश में तो पहले से ही इस मामले पर हजारों बार चर्चा हो चुकी है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी बाहर के नेता ने हमारे तरीकों पर सवाल उठाया हो तो उसे गलत बताया हो तो हम अपनी पूरी वोटिंग प्रक्रिया को ही बदल दें, बल्कि ये तो भारत का विपक्ष हमेशा से बोलता आया है कि इसके फर्जीवाड़े को लेकर हजार तरह के सबूत भी दिखाए हैं। तो ये मुद्दा ऑलरेडी हमारे देश का एक आंतरिक मामला है। तो कुल मिलाकर हमारे देश की सारी विपक्षी पार्टियां जो मोदी के साथ नहीं है वो सब ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, और वो लोग भी सवाल उठाते थे जो पहले विपक्ष में थे और अब सत्ता में हैं, और वहां जाकर उनके सुर बदल गए हैं। खुद मोदी जी, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता सत्ता में आने से पहले ईवीएम पर पूरी पूरी किताब लिख डालते थे और ईवीएम का विरोध करते थे, लेकिन अब वही ईवीएम इनके लिए सबसे प्यारी हो गई है। तो दोस्तों, फिलहाल तो ट्रंप और एलन मस्क ईवीएम के खिलाफ बोल ही रहे, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता दूं 2024 में एलन मस्क ने चुनाव के वक्त ईवीएम पर बयान दिया था। एलन मस्क का ये बयान 15 जून 2024 का है। देखिए, उन्होंने कहा था कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसे इंसानों द्वारा या AI द्वारा हैक किया जाने का रिस्क है। हालांकि यह रिस्क छोटा है, फिर भी बहुत ज्यादा है। तो ये एलन मस्क 15 जून 2024 को कह रहे थे जब चुनाव आया था भारत के अंदर, चुनाव के नतीजे आए तो कुछ लोगों को लगा कि एलन मस्क कांग्रेस के इशारे पर बोल रहे हैं, लेकिन अब तो खुद आपके ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि हमने सभी एक्सपर्ट से बात की, एलन मस्क से भी बात की, और उन सभी ने यही कहा कि ईवीएम वोटिंग के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, हम बस अब यही जानना चाहते हैं कि हमारा अब यही सवाल है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $21 मिलियन के US एड की बात की, तो पूरी की पूरी गोदी मीडिया और बीजेपी का IT सेल, इनका जो पूरा एक जत्था है, पूरा एक सिंडिकेट है ना इन लोगों का, वो नाचने लगा। जबकि सवाल ये पूछना चाहिए था ट्रंप से कि आपकी हिम्मत कैसे होती है कि आप भारत के चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये नहीं किया गया क्योंकि ऐसे सवाल पूछने का मुंह ना गोदी मीडिया के पास है ना भाजपा के, क्योंकि यहां पर तो खुद भाजपा की पोल खुलती नजर आ रही है और मीडिया की भी, क्योंकि उसने $21 मिलियन वाली बात का फैक्ट चेक नहीं किया। तो दोस्तों, इसी सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस की $21 मिलियन वाली बात को तो बीजेपी की IT सेल ने उठा लिया, उसके ऊपर खूब बवाल मचाया, खूब नंगा नाच किया, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ईवीएम वाली बात पर भाजपा की IT सेल ने, गोदी मीडिया ने चू तक नहीं करी, इस बात को सामने तक नहीं रखा और ना ही $21 मिलियन वाले झूठ को सामने रखा। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।